हेलो गाइस, वेलकम टू यूजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। गियर के बारे में अपनी कल बात हो चुकी थी। आज अपने डिस्कस करेंगे गियर ड्राइव के बारे में। किसके बारे में? गियर ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पीड रेशो वगैरह गियर ट्रेन में अपने देखेंगे किस प्रकार से होता है। छोटा सा टॉपिक आधे घंटे में खत्म हो जाएगा और इसके बाद में जो अगली आपकी क्लास होगी आज की, उसमें अपने छोटा एक टॉपिक और रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह अपने कर लेंगे। वो भी 15 या 20 मिनट का ही टॉपिक है, उससे बड़ा वो टॉपिक नहीं है। तो पीपीटी को चेंज करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है एक बैम्बू पेपर नाम से। तो इसमें क्या फायदा है ना कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सेव हो रहा है। सेव होने के साथ साथ जब भी मैं उसको डाउनलोड करूंगा तो वो मुझे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इससे मुझे ये नहीं होगा कि मुझे पीपीटी को पीडीएफ में चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा ये चीज भेज सकता हूं। नेक्स्ट वीक से आपको जितनी भी पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पे मिला करेगी। उम्मीद है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हो सकता है आपका एक टेस्ट भी एप्लीकेशन पे कंडक्ट करवा दिया जाए, क्योंकि अभी मेरा क्या था, वो बनी को तो बहुत टाइम हो गया था, परंतु प्रॉब्लम ये आ रही थी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि मैंने उस चीज को सीखा नहीं था। तो उसकी मैंने अभी क्लास मीटिंग वगैरह ज्वाइन कर ली है, वेबिनार वगैरह। तो अब मुझे वो मैं जान चुका हूं कि एप्लीकेशन कैसे काम करती है। गियर ट्रेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपनी बात करें। एक गियर से दूसरे गियर को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करना। मतलब ये इसका एक यूज आप समझ लो। गियर ट्रेन का क्या यूज होता है कि एक गियर है दूसरे गियर को जोड़ के अपने क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। इस बात को अपने सभी ध्यान में रखेंगे। बाकी गियर ड्राइव वगैरह के बारे में अपनों ने कल ही पढ़ लिया था। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्यों उसको यूज करते हैं, वो सब कुछ भी अपने कल ही पढ़ चुके थे। वो उसकी वेलोसिटी रेशो है, स्पीड रेशो उसकी क्या होती है, अच्छी होती है, हाई होती है, इसलिए अपने गियर ट्रेन को यूज करते हैं। मैं ऑडियो चेक कर लूं, मुझे ऑडियो का सबसे बड़ा डर है, आपको इस चीज का पता है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। चलो अपने पहले टाइप ही लिख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले अपने बात करेंगे सिंपल गियर ट्रेन की, सिंपल गियर ट्रेन की, ठीक है। सेकंड मोस्ट अपने बात करेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन की। किसकी बात करेंगे अपने? कंपाउंड गियर ट्रेन की। तीसरी बात करेंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में अपने डिस्कस कर लेंगे। और चौथी बात करेंगे अपने एपी साइकिल गियर ट्रेन के बारे में, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सिंपल को क्या कहेंगे? सरल गियर माला। ट्रेन को ये माला कह रहा है, मैंने हिंदी की बुक में माला ही पढ़ा है तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं। कंपाउंड को संयुक्त कह देंगे। रिवर्टेड को रिवर्टेड और एपी साइकिल मुझे मिला नहीं था, मुझे वैसे कंपाउंड भी नहीं मिला, और सॉरी रिवर्टेड भी नहीं मिला था, परंतु इसको रिवर्टेड ही कहेंगे। चलिए अब डिस्कस करता हूं मैं कि सिंपल गियर ट्रेन होती क्या है, फिर उसकी स्पीड रेशो देखेंगे, फिर उसके बारे में जो भी बातें हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव और स्पीड रेशो वगैरह उस पर डिस्कस करेंगे। ये होती है सिंपल गियर ट्रेन। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि मतलब सरल गियर वाला। एक तो इसमें पेन है ना, जो वो भी मैंने ये फ्री वाला यूज कर रहा हूं, मैंने बाय नहीं किया इसको, पर फिर भी परंतु मतलब ये सही है कि दिखने में भी अच्छा है और बड़ी एप्लीकेशन चल रही है। पीपीटी में क्या था, एक तो पेन वगैरह थोड़ा सा पतला चलता है, वही पीपीटी को पीडीएफ में चेंज करके भेजना, उससे अच्छा मैं आपको यहीं पे भेज देता हूं सब कुछ। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ये तो हो गया ड्राइवर, ठीक है। ये क्या है? एक गियर है, और ये क्या है? दूसरा गियर है, और ये हो गया ड्रिवन। ड्राइवर मतलब क्या? चालक, और ड्रिवन मतलब क्या? चालित। शायद चालित ही होता है, ड्रिवन और चालित, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं आगे चल के बात करूंगा कि डायरेक्शन में कितना मतलब इसका स्पीड रेशो, परंतु आपको एक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं
कि सिंपल गियर ट्रेन का मतलब क्या है, दो गियर है वो आपस में मैच हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, उसको अपने सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। हो सकता है इन गियर ट्रेन के बीच में एक इंटरमीडिएट गियर भी लगा दिया जाए, इंटरमीडिएट डिएट गियर भी लगा दिया जाए। हिंदी में इसको कहेंगे माध्यमिक गियर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, माध्यमिक गियर। एक भी लगा सकते हैं और दो भी माध्यमिक गियर लगा सकते हैं। उसका कारण बताता हूं, क्या कारण है, किस लिए लगाते हैं, वो सब अपने डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सिंपल आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाओ। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं अपने यहां पे। पहली कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चालू करता हूं। पहली कंडीशन क्या है अपने सामने, पहली कंडीशन अपने सामने ये है कि एक गियर है, ठीक है, और ये एक दूसरा गियर है। समझ गए इतनी बात। ये इसकी सेंटर है, मैं मान लेता हूं सेंटर, क्योंकि देखो यहां पे मेरे को फिगर बना के दिखाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये तो है ड्राइवर, ड्राइवर मतलब क्या, चालक, और ये है ड्रिवन, ड्रिवन मतलब क्या, चालित जिसे अपने कहते हैं, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। N1 इसकी स्पीड होगी और N2 इसकी स्पीड होगी, ठीक है। अपनों ने कल भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इनके ऊपर क्या होते हैं, दांते होते हैं, तिथ होते हैं, टूथ होते हैं। तो वो दांतों को मैं T1 और इस पे T2 संख्या में नंबर ऑफ टूथ है, ठीक है, नंबर ऑफ टूथ अपने मान के चलेंगे। अब सुनो इस कंडीशन में क्या सिचुएशन आती है, जहां पर एग्जामिनर, आप, ये बहुत सिंपल है परंतु बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आपको फेस हो सकता है। पेन चेंज कर रहा हूं, देखो यदि ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, पहला गियर, ये क्या पहला गियर है और ये क्या दूसरा गियर है। यदि ड्राइवर, चालक जो है वो क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो याद रखना ड्रिवन जो शाफ्ट है वो, सॉरी ड्रिवन जो गियर है वो किस में, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहली कंडीशन, इसी सेम कंडीशन के लिए आगे मैं बात करूंगा कि जब अपने इंटरमीडिएट गियर लगा देंगे तब वो क्या होगा, जब तब अपने पास ड्रिवन जो है वो सेम डायरेक्शन में घूमना चालू होगा, वो आगे बात करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, वो अपने आगे चल के डिस्कस करेंगे उस बारे में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए जो बात समझाने वाली थी, कि यदि सिंपल गियर ट्रेन में जिसमें इंटरमीडिएट नहीं होगा, उसमें यदि ड्रिवन शाफ्ट क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेगी, तो सॉरी ड्राइवर शाफ्ट, चालक शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ड्रिवन शाफ्ट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, इस बात को समझ जाना। N1 समझ गए, N2 समझ गए, सॉरी N1 N2 T1 T2 आप समझ गए। N1 क्या है, स्पीड, N2 भी क्या है, उसका स्पीड है, T1 टूथ, नंबर ऑफ टूथ है, दांतों की संख्या है, T2 ड्रिवन शाफ्ट पे दांतों की संख्या है, इस बात को ध्यान में रखना। पहली कंडीशन तो आप अपोजिट डायरेक्शन ही लिख लो यार, है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहां लिखा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, ठीक है। एक पॉइंट से आप समझ जाओगे कि आपके माइंड में, मतलब हर्ड करना चाहिए ये चीज, कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं मतलब लगना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि पहली कंडीशन में जहां इंटरमीडिएट गियर नहीं होंगे वहां पर ड्राइवर अगर क्लॉकवाइज है तो ड्रिवन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कार्य करेगा। इतनी बात अपने समझ गए हैं। चलिए आगे चलता हूं, नहीं यार ये पेन अच्छा नहीं है, हाँ इसको लेते हैं। अब मैं बात करूंगा स्पीड रेशो की। किसके बारे में बात करूंगा, स्पीड रेशो के बारे में बात करूंगा। क्या होता है स्पीड रेशो, N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1। इस बात को भी ध्यान में रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी। अभी रुको, अभी एक ट्विस्ट बताता हूं आपको, अभी एक छोटा सा ट्विस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं वॉल्यूम चेक कर लूं, वॉल्यूम सही है, छोटी सी ट्विस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, अपने ये सोच लेते हैं कि यार N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2 भी स्पीड रेशो होगा। गियर ट्रेन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अपने अगर माने ना कि N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2 भी तो सर गियर सॉरी स्पीड रेशो कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको स्पीड रेशो नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मैं उसकी बात करता हूं।
स्पीड को अपने क्या कहते हैं, गति अनुपात कहेंगे इसको, ठीक है, गति अनुपात। अब एक टर्म आती है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। एक टर्म आती है जिसे अपने कहते हैं ट्रेन वैल्यू, ट्रेन वैल्यू, ठीक है। ट्रेन वैल्यू क्या होती है, 1 में एस आर। एस आर मतलब क्या, स्पीड रेशो, ठीक है। एस आर मतलब क्या, अपने पास स्पीड रेशो। ट्रेन वैल्यू क्या होती है, 1 में एस आर। अब आप कुछ आपके दिमाग में ये बात हिट की होगी कि जो बात मैंने आपको बताई है, क्या कि यदि ट्रेन वैल्यू के लिए पूछा जाएगा ना, यदि ट्रेन वैल्यू के लिए पूछा जाएगा तब तो हो जाएगा N2 में N1 इज इक्वल टू T1 में T2। अब आप समझ गए हो ना इस कंडीशन को, इस कंडीशन को भूलना नहीं, ठीक है। इस कंडीशन को अपनों ने भूलना नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या आप लोग क्या कर देते हो कि N2 में N1 इज इक्वल टू T1 में T2, क्योंकि वो सेम कंडीशन है। ऐसा नहीं होता, यहां पर ट्रेन वैल्यू कहा जाता है यदि N2 में N1 इज इक्वल टू T1 में T2। 1/SR को क्या कहते हैं, ट्रेन वैल्यू कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतनी बात अपनों ने मतलब समझ ली है, ठीक है। मैं एक बार फिर से ले चलता हूं क्योंकि लंबा टॉपिक नहीं है इतना अपना। सिंपल गियर ट्रेन आप समझ गए कैसी क्या होती है। यहां पे पहली कंडीशन आप समझ गए होंगे कि दो ही गियर है, एक ड्राइवर एक ड्रिवन, एक चालक एक चालित। उन दोनों की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कैसे ये सब वर्क करता है। अब मैं दूसरी कंडीशन लेके आता हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे अपने डिस्कस करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या होगी, कि सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। देखो यहां पे मैंने एक गियर बनाया, एक गियर है ये, मतलब दांते नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये ना सोचो कि गियर नहीं है, ये एक दूसरा गियर है और ये मैं एक मानता हूं कि तीसरा गियर इसके साथ मर्ज है। क्या ये सिंपल गियर ट्रेन ही तो है, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, ये इसका सेंटर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर गियर है, ठीक है। N1 T1 N2 T2 N3 और T3, इतनी बात आप समझ गए हो। पेन चेंज करता हूं, इसको लिखूंगा ड्राइवर और इसको लिखूंगा ड्रिवन, ड्रिवन चालक व चालित, ठीक है। ये बात मैं लिख सकता हूं, इतनी बात आप समझ गए हो। अब देखो इंटरमीडिएट गियर, इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको पीछे ही बता दिया। इंटरमीडिएट गियर माध्यमिक गियर कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है वो समझो। देखो ये काम कर रहा है, मतलब ये गियर घूम रहा है, मैं मानता हूं क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये गियर घूम रहा है। तो अभी पीछे पढ़ के आते हैं, ये गियर किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। परंतु इस गियर से ये मतलब सेकंड गियर से तीसरा गियर चल रहा है, तीसरे गियर के लिए तो सेकंड गियर ही चालक या ड्राइवर है, ठीक है। इतनी बात आप समझ जाओगे। तीसरे गियर को अपने देखेंगे तब तीसरा गियर क्या घूमेगा, तब तीसरा गियर घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए ड्राइवर और ड्रिवन एक ही दिशा में घूमेंगे, परंतु इसमें भी एक कंडीशन लागू होती है। मैं उस कंडीशन के बारे में सबसे पहले लिखूंगा, फिर मैं स्पीड रेशो पे पहुंच जाऊंगा। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के बारे में बात करता हूं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, जब इंटरमीडिएट गियर, ठीक है, जब माध्यमिक गियर, ठीक है, जब माध्यमिक गियर क्या हो अपने पास, मैं पेन चेंज करूंगा, जब माध्यमिक गियर हो अपने पास इवन, ठीक है, सम में हो, और जब माध्यमिक गियर अपने पास विषम में हो, विषम या ओड में हो। मतलब यहां पे क्या है, यहां पे ये है ओड, ओड वैल्यू है। यदि यहां पे 2 लगा देते अपने, ठीक है, एक मतलब इस तरह से बना देते, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, यहां पे ये गियर इवन कंडीशन में हो जाते। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। मैं इसको फिगर को यहीं रखता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब यदि सम कंडीशन में होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो जो अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, ठीक है, किसकी, ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन की। डीवीआर और डीवीएन को ध्यान में रखना, आगे टर्म यही यूज करेंगे, डीवीआर और डीवीएन ही यूज करेंगे अपने, इसके लिए याद में रख लेना, इसको मैं डीवीआर ही लिखूंगा और इसको डीवीएन ही लिखूंगा, ड्राइवर और ड्रिवन को। यदि सम संख्या में होंगे तब ऑब्वियस सी बात है ये गियर किसमें, जो ड्राइवर और ड्रिवन गियर है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यदि विषम संख्या और में होंगे तब वो किसमें, सेम डायरेक्शन, ठीक है, समान, मेरी फोटो नहीं आ रही होगी, शायद तक आ रही है तो आपको इसमें पता लग जाएगा, ऑफ ड्रिवन एंड ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर ड्रिवन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को समझिए, क्या एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि यदि सिंपल गियर ट्रे में दो इंटरमीडिएट लगे हुए हैं, दो इंटरमीडिएट गियर, दो माध्यमिक गियर लगे हुए हैं, तो चालक व चालित की दिशा, घूमने की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी या विपरीत दिशा होगी, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने उस चीज को ध्यान में रखेंगे कि दो लगे हैं तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, एक जैसे डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे। इस बात को समझ गए हो। अब मैं आगे चल के बात करूंगा आपसे इस बारे में कि स्पीड रेशो के बारे में डिस्कस करूंगा। सेकंड कंडीशन के लिए स्पीड रेशो क्या होगी उसके बारे में अपनी बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए स्पीड रेशो क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। देखिए स्पीड रेशो SR ही लिखते हैं, उसको ध्यान में रखना, N1 अपॉन में N3 इज इक्वल टू T3 अपॉन में T1, इसको क्या कहेंगे, स्पीड रेशो कहेंगे। लैंग्वेज में भी लिख दूंगा क्योंकि वो भी जरूरी है, पीछे चलता हूं, ठीक है। N1 और N3 के अनुपात को और T3 अपॉन में T1 के अनुपात को अपने क्या कहेंगे, स्पीड रेशो कहेंगे। कब, जब इंटरमीडिएट गियर लगा हो। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, SR मतलब क्या, स्पीड रेशो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन में स्पीड ऑफ ड्रिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन अपॉन में नंबर ऑफ टूथ लिख देना, जो भी आपको सही लगे, ऑन ड्राइवर। इस बात को समझ गए, चालक का वेग और चालित का वेग, ठीक है, इस बात को समझ जाना। इसको लिखूंगा चालित पर दांतों की संख्या, ठीक है, अपॉन में चालक पर दांतों की संख्या, ठीक है। हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में। आपको इंग्लिश में ही पढ़ना, मैं बार बार कहता हूं, मैं करवा रहा हूं आपको, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु आप इंग्लिश में ही पढ़ना अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा आगे चल के ट्रेन वैल्यू के बारे में। अरे ये क्या हो गया, हाँ, अब मैं आगे चल के बात करूंगा ट्रेन वैल्यू, ठीक है। टीवी छोटे फॉर्म में लिख दिया क्योंकि जगह कम रहेगी अपने पास। टीवी क्या होगा, स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन में स्पीड ऑफ ड्राइवर, 1 अपॉन में SR होता है, तो इस बात को आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ टूथ ऑन ड्राइवर अपॉन में नंबर ऑफ टूथ ऑन ड्रिवन। इस बात को आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे लिखना चाहते हो ये चीज और लिख लेना कि N ड्रिवन N3 अपॉन में N1 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T3। इस बात को भी आप ध्यान में रख लें। टीवी मतलब क्या है, ट्रेन वैल्यू है, इस बात को, दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात होगी, ट्रेन वैल्यू अपन ने पढ़ ली है, इतनी बात आप समझ भी गए होगे, इस चीज में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है, एक सेकंड में फोटो ले लूं यार, क्योंकि मैंने वो ना पहले से नहीं लेके रखी थी। सिंपल हो गया। अब अपने बात करेंगे कंपाउंड के ट्रेन के बारे में, ठीक है, इसको आप यहीं पे समझ लो, फिर आगे चल के अपने इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। मैं अपने आप खुद अपने फिगर बना लूंगा, ठीक है। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, एक बात नोट डाउन कर लेना, सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है, एक शाफ्ट पर एक ही गियर लगा हुआ होता है। इस बात को नोट डाउन कर लेना आराम से। क्या एक शाफ्ट पर एक ही गियर लगा हुआ होता है? मैं वॉल्यूम चेक कर लूं, वॉल्यूम सही आ रही है, हाँ। एक शाफ्ट पर क्या होता है, एक ही गियर लगा हुआ होता है, तो उसको अपने क्या कह देंगे, सिंपल गियर ट्रेन से डिनोट कर देंगे, उस चीज को अपने सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। कंपाउंड इसको अपने कहेंगे, सेकंड अपनी बात आ गई, सेकंड इसको अपने कहेंगे कंपाउंड, कंपाउंड गियर ट्रेन, संयुक्त गियर माला, संयुक्त गियर माला, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, आपको मैं सीधी सीधी बात समझाता हूं। ये क्या है, मेन ड्राइवर है, और ये क्या है, मेन ड्रिवन है। ये क्या है, कंपाउंड गियर्स हैं, बीच में जितने भी गियर हैं। अब समझना इस बात को, ए जो गियर है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लूं, एक नंबर जो गियर है वो मूव हो रहा है, उसके साथ साथ क्या एक ड्राइवर है, तो 2 नंबर क्या है, ड्रिवन है। मैं जिसके ऊपर गोला लगाऊंगा वो ड्रिवन है, और जिसके ऊपर नहीं लगाऊंगा वो ड्राइवर है, ठीक है। एक ड्राइवर है, 2 नंबर क्या है, ड्रिवन शाफ्ट हो जाएगी, मतलब चालित शाफ्ट हो जाएगी। इस बात को समझ गए आप। अब मैं इससे आगे मूव करता हूं, ठीक है, इससे आगे चलता हूं। 3 नंबर क्या होगी, 4 नंबर के लिए ड्राइवर होगी, और 4 नंबर क्या होगा, ड्रिवन होगा 3 नंबर के लिए। ये जो शाफ्ट होगी, ये जो गियर होगा 4 नंबर, ये भी ड्रिवन शाफ्ट, सॉरी ड्रिवन गियर ही होगा, चालित गियर ही होगा, चालक नहीं होगा, चालित होगा। उसी प्रकार के 5 घूमेगा, मतलब 4 के साथ 5वां जुड़ा हुआ है। मैं ये भी समझा देता हूं, सॉरी इस बात को मैं क्लियर नहीं कर पाया। एक है, एक से दूसरे नंबर का मतलब गियर घूम रहा है, ठीक है। उसी के ऊपर क्या है, उसी शाफ्ट के ऊपर, यहां आप देखोगे ना, यहां नीचे उसी शाफ्ट के ऊपर यहां 2 गियर लगे हुए हैं, 1 और 2, ठीक है। ये अगर घूमेगा, ये अगर घूमेगा, मतलब फर्स्ट गियर की सहायता से सेकंड घूमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा घूमेगा, तीसरे की सहायता से चौथा गियर घूमेगा, चौथे की सहायता से पांचवा, और 5वें से छठा गियर घूमेगा। इस बात को आप समझ जाओगे। अब मैं आगे बात कर रहा था, चार घूम रहा है, मतलब 4th नंबर गियर अपना घूम रहा है, तो उससे 5th भी घूमेगा, और 5th क्या होगा अपने लिए, पूरे कंपाउंड गियर के लिए 5th क्या होगा, पूरे कंपाउंड गियर के लिए ड्राइवर होगा, और छठा क्या होगा अपने पास, ड्रिवन शाफ्ट होगा। इस तीनों बातों को ध्यान में रखना, भूलना मत। ये क्या है, ड्राइवर है, चालित है, चालक है, और ये क्या है, चालित है, मुख्य है, मुख्य आप भी लिख सकते हो, मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन शाफ्ट अपने इसको कह सकते हैं। इस बात को समझ लेना, आगे चल के तो अपने सीधा सीधा फॉर्मूले जो वो अपने नोट डाउन करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं यहां फिर से लिख देता हूं, एक तो मैं लिखता हूं ड्राइवर, चालक, ठीक है, और एक मैं लिखता हूं ड्रिवन शाफ्ट, या चालित कौन कौन से होंगे, ठीक है। दोनों बातें मैं लिख देता हूं, दोनों बातें आप समझ भी जाना। चालक कौन से होंगे अपने पास, 1, 3 और 5, यही पढ़ा है अपनों ने पहले भी, ठीक है। 1, 3 और 5। और चालित कौन से होंगे अपने पास, पेन चेंज करके लिख दूंगा, 2, 4 और 6 नंबर, ठीक है। ये क्या होंगे, चालित गियर होंगे अपने पास। कोई मतलब दिमाग मत लगाना, आपको स्ट्रक्चर बना लेना, अगर आपके पास पूछा भी जाता है तब भी आप बना लेना, घबराना मत, ठीक है। समय बहुत होगा अपने पास, ऐसा नहीं है कि हर एक जो आपका प्रश्न होगा वो आपको मुश्किल या लेंथी दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपको जितना भी मतलब प्रश्न दिए जाएंगे वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का अगर समय दिया जाता है तो वो समय के अंदर कवर किया जा सकता है, उसी अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाता है। हार्ड इतना मतलब वो नहीं होता। एक टर्म आई थी मॉड्यूल, है ना,
मॉड्यूल याद है आपको, एक टर्म पढ़ी थी अपने गेयर्स में कल की दिन में, डी अपॉन में टी इसको कहते हैं। तो ध्यान में रखना ये बात, चाहे रट लेना, M2 M3 इज इक्वल टू M4 और M5 इज इक्वल टू M6 होता है। कब? कंपाउंड गियर ट्रेन में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, इस बात को भूलना मत। इतनी बात होगी, इतनी कंडीशन अपने सामने आ गई। अब अपने बात करेंगे आके स्पीड रेशो के बारे में। स्पीड रेशो क्या होता है? N1 अपॉन में N6 इज इक्वल टू T2 इंटू में T4 इंटू में T6 अपॉन में T1 इंटू में T3 इंटू में T5। ये बात भी ध्यान में रख लेना, इस बात को भी भूलना नहीं। भूल गए तो वही मामला गड़बड़ हो जाएगा। SR इज इक्वल टू क्या होता है? N1 अपॉन में N6 इज इक्वल टू T2। मतलब ये ऊपर वाले गियर कौन से हैं? अपने मुद्दे वाली बात करें तो ये 2, 4 और 6 कौन से गियर हैं? ये ड्रिवन है, DVN ड्रिवन, चालित है, ठीक है। और नीचे वाली की बात करूं तो नीचे वाले गियर कौन से हैं? ये ड्राइवर गियर है, ठीक है। इससे एक बात अपने को क्लियर हो रही है, क्या स्पीड रेशो क्या होता है? स्पीड ऑफ मेन ड्राइवर अपॉन में स्पीड ऑफ मेन ड्रिवन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टूथ ऑन ड्रिवन शाफ्ट। मतलब चालित शाफ्ट पर दांतों की संख्या का गुणनफल बटा में चालक शाफ्ट पर दांतों की संख्या का गुणनफल। वही चीज मैं आगे लिखने जा रहा हूं, उस चीज को समझना। क्या SR इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मेन ड्राइवर अपॉन में स्पीड ऑफ मेन ड्रिवन। मेन ड्रिवन और मेन ड्राइवर कौन सा? मेन ड्राइवर पहले वाला, ड्रिवन लास्ट वाला। पहले से जो लास्ट वाला गियर चल रहा है उसको मेन ड्राइवर और ड्रिवन कहेंगे, ठीक है। इसको चालक और इसको चालित कहेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, हिंदी में भी नीचे लिख देता हूं। चालित के लिए दांतों की संख्या का गुणनफल। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अपॉन में क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर, DVR मतलब ड्राइवर अपने पास। हिंदी में लिखूं, चालक के लिए, या चालक के लिए ना लिख के चालक पर लिखो, चालक के लिए ना लिखो, चालक के लिए नहीं लिखेंगे अपने। हाँ, चालक पर दांतों की संख्या का गुणनफल। चालक पर दांतों की संख्या का गुणनफल क्या होता है? ये क्या होता है? ये अपने पास स्पीड रेशो होता है। और ट्रेन वैल्यू की बात करूं मैं, ट्रेन वैल्यू वो आप खुद ही निकाल लेना। ट्रेन वैल्यू की बात करूं तो वो आप देखना क्या होता है, 1 अपॉन में SR होता है, वो आप निकाल लेना। इतने आप सभी इंटेलिजेंट हो। तो ये होगी बात अपनी, ये बात हुई अपनी कंपाउंड संयुक्त गियर माला के लिए। इतनी बात आप समझ गए हो। एक सेकंड यार, मेरे ना हाथ में पसीना आ गया। चलिए, इतनी बात आप समझ गए। कंपाउंड गियर ट्रेन यही अपना समाप्त होता है। उसके बाद में अपने आगे मूव करेंगे। अगली बात अपने करेंगे, मैं फोटो ले लूं फिर से, एक सेकंड। रिवर्टेड है ना। अगली बात अपने करेंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में, ठीक है। साइड में ले रहा हूं मैं इसको। हाँ, यहां सही है, क्योंकि कुछ बातें भी कर लेंगे इसी के साथ साथ। रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है। आपको कोई यार पढ़ने में प्रॉब्लम तो नहीं आती? आप प्लीज मुझे बता दिया करो, ठीक है।
मुझे नहीं लगता यार मैं इतना अच्छा उड़ाता हूँ कि आपको कुछ भी सारा कुछ ही समझ आ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, पर फिर भी आप मुझे बताओ जरूर यार। चलो देखो 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 देखो, अब सुनो। ऐसी इसको मैं हिंदी में, कंपाउंड गियर ट्रेन विच इज नो यूज टू कनेक्टेड को एक्सियल शाफ्ट। ऐसी संयुक्त गियर माला जिसका प्रयोग कोएक्सियल को आप ढूंढ लेना, कोएक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, लिख लेना कॉपी में। कंपाउंड गियर ट्रेन विच इज यूज टू कनेक्ट को एक्सियल शाफ्ट। ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन विच इज यूज टू कनेक्ट को एक्सियल शाफ्ट, यहीं पे समझ लेना। आगे अपने सीधा इसका स्पीड रेशो वगैरह देख कर इसको फटाफट खत्म कर दें। को एक्सियल शाफ्ट क्या होती है? ये जो शाफ्ट देख रहे हो ना, मैं पेन चेंज करूं, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो ना, ठीक है, कि मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, जुड़ी नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको हिंदी वालों को कोएक्सियल का मतलब समझ आ जाए। मतलब क्या होता है उसके बाद में आप हिंदी में वर्ड नोट डाउन कर सकते हो, परंतु इंग्लिश में मतलब समझ आना चाहिए। कोएक्सियल शाफ्ट मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी ना हो। अब क्या हो रहा है, अब इस बात को समझो, इस बात को पहले समझो। ये एक नंबर गियर है ना, जे जे पता नहीं मैं क्या बोलता हूं, हाँ, ये एक नंबर गियर है ना, ये एक नंबर गियर चला रहा है किसको? 2 नंबर को। ये बात आप समझ गए हो कि यहां पे ये एक नंबर जो गियर है, ठीक है, ये एक नंबर जो गियर है वो चला रहा है किसको? वो चला रहा है अपने पास इसको। ठीक है, इसको चला रहा है। इतनी बात आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब देखो, इस 2 नंबर से चल रहा है 3 नंबर गियर। इस बात को भी आप समझ जाओगे कि यार 2 नंबर से 3 नंबर गियर चल रहा है। अपने को चलाना कौन सा है उस बात को समझना, अपने को लास्ट वाला चलाना है। ये क्या होगा? ये होगा ड्राइवर और ये होगा ड्रिवन। ठीक है, चालक व चालित होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इन दोनों की शाफ्ट सेम नहीं है। यदि ये शाफ्ट सेम होती तब तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन हो जाता, इजीली अपने चला देते। परंतु अब अपने पास डिफिकल्टी ये आएगी कि इसको चलाना है, तो इसलिए अपने पहले 1 से 2 को चलाएंगे, 2 से 3 और 3 के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए, ये जुड़ा हुआ है, और इससे 4 मतलब जो अपना मेन ड्रिवन शाफ्ट है, मुख्य चालित शाफ्ट है, वो अपना क्या होगा? चलेगा। प्रोसेस समझ गए हो? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रोसेस आपसे कोई नहीं पूछता। अब मैं बात करूंगा ड्राइवर और ड्रिवन कौन कौन से इसके अंदर, उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। 1 व 3 नंबर, 2 और 4 नंबर इसके लिए ड्राइवर ड्रिवन होंगे। M1 इज इक्वल टू M2 और M3 इज इक्वल टू M4 होगा। इस बात को भी ध्यान में रख लेना, ये दोनों बातें, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जामिनर, या कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। मैं कहता हूं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के जाएंगे, इस बात का विश्वास रखो, सारा कुछ करेंगे। बस प्लीज सभी एमसीक्यूज करते रहो अगर आपको पेपर में पास होना है तो। ऐसा स्पीड रेशो, मैं पेन चेंज करूंगा। स्पीड रेशो क्या होती है? N1 अपॉन में N4 इज इक्वल टू T2 इंटू में T4 इज इक्वल टू T1 इंटू में T3। ठीक है, इस बात को समझ जाना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अपने लिए मेन है, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल से सब चीजें हैं। स्पीड रेशो की बात करूं, राइटिंग में लिखेंगे अपने N मेन ड्राइवर अपॉन में N मेन ड्रिवन। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मैंने वहां पीछे लिख दिया था इसलिए आप वहां से देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टूथ ऑन ड्रिवन शाफ्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टिथ ऑन ड्राइवर शाफ्ट। इस बात को भी आप समझ जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात को समझने में और करने में।
वही सेम चीज क्या टीवी इज इक्वल टू क्या होता है 1/SR। इससे आप ट्रेन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं बार बार इस चीज को लिखता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए। इतनी बात आप समझ गए हो। ये थी अपनी रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में बातचीत। ठीक है, मैं वॉल्यूम चेक कर लूं यार, वॉल्यूम का सबसे बड़ा डर है। एक सेकंड में पानी और भर लूं, प्यास बहुत लगती है, गर्मी बहुत है। अरे यार ये लेना, एक सेकंड। हाँ, तो अब अपने बात करेंगे एपी साइकिल के बारे में। ठीक है, एपी साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एपी साइकिल क्या होती है, कैसे ये काम करती है। ईयरफोन तो नहीं हिल गए ना? हाँ, तो एपी साइकिल के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बहुत बड़ा है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एपी साइकिल गियर ट्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव, मैं बार बार बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव। ठीक है, परंतु वही अपने बात करें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एपी साइकिल में दो बातें हैं, वो आप गौर में रख लेना। ठीक है, ए गियर है, बी गियर, मतलब ए और बी, ये इसकी आर्म है, सी मतलब ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, पहले इसके बारे में लिखो, फिर आप इसके बारे में समझ जाओगे। पहले लिखना जरूरी है। मैं लिखता हूं, जिस एक्सिस पर, अक्ष पर गियर मूव करता है वह एक्सिस बी मूव होगी। ठीक है, मतलब एपीसाइकिल कम भाषा में लिखा है, कम लैंग्वेज में, कम शब्दों में लिख के आपको ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस एक्सिस पर गियर मूव कर रहा है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है, इस पे गियर मूव कर रहा है, तो साथ साथ में ये जो आर्म सी है, ये जो एक्सिस है, वो भी क्या होगी, साथ साथ में मूव करेगी। इस बात को ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं एपीसाइकिल गियर ट्रेन, और कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसका स्पीड रेशो लिख लेना। ठीक है, स्पीड रेशो क्या होता है, स्पीड ऑफ ड्राइवर, चालक अपॉन में, स्पीड तो यार सभी को पता होगा ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गति कहते हैं स्पीड अपॉन में चालित के बारे में, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो लगभग लगभग 12 आती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना ज्यादा खास है, परंतु फिर भी आप इसको याद करके रखोगे। आगे चलता हूं, आगे मैं बात करूंगा आपसे इसके यूजेस के बारे में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके जो बाकी है उसमें यूजेस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, वो सिंपली एक चीज है, पर एपीसाइकिल में पूछ लिया जाता है। इसको लिख लो, बैक गियर ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन का जो पीछे जो गियर होता है, ठीक है, वहां पे इसका यूज होता है। डिफरेंशियल इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल के अंदर यूज होता है। रिस्ट वॉच में भी यूज होता है, इसको याद रखना, रिस्ट वॉच में भी, और पुली ब्लॉक में भी इसका यूज करते हैं। रिस्ट वॉच मतलब हाथ घड़ी। ठीक है, बैक गियर ऑफ लेथ मतलब खराद मशीन के पीछे वाला जो गियर होता है, वहां पर इसका डिफरेंशियल इन ऑटोमोबाइल, जो पीछे वो डिफरेंशियल लगा होता है, उसको हिंदी में शायद डिफरेंशियल ही कहते हैं। पुली ब्लॉक में, घिरनी ब्लॉक में, ठीक है, घिरनी, घिरनी ब्लॉक में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब मैं बात करता हूं आज के टॉपिक की लास्ट, मतलब आज के क्लास की लास्ट बात करता हूं। एपीसाइकिल को निकालने के दो फॉर्मूले हैं, उनका नाम याद रखना, उन मेथड का नाम याद रखना, दोनों के दोनों का। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता पूछ लिया जाए कि निम्न में से एपीसाइकिल के मतलब किस मेथड से अपने निकाल सकते हैं। एक मेथड तो है टेबुलर, टेबुलर मेथड। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, परंतु किसी को अगर ज्यादा पढ़ना है तो मैं आपको, आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेबुलर
मेथड के बारे में अपनों ने बात कर ली है। इस इतनी बात अपनी होगी है कंप्लीटेड। ठीक है, ये बात। तो सभी को सभी प्रकार की बातें समझ आ गई होगी। ठीक है, अपनों ने सिंपल और ये सारे गेयर ट्रेन वगैरह कर लिए। ये अच्छे फंक्शन है, मुझे अच्छा लगा ये सब देख के ना। हाँ, कोई ज़्यादा इतने बुरे फंक्शन नहीं है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा। थोड़ी सी बातें करते हैं, जो जाना जाता है वो जा सकता है। प्लीज वीडियो लाइक कर जाना। कि एप्लीकेशन अपनी बन के रेडी है, ऐप जिसे अपनी कहते हैं। ठीक है, वो अपना बन के रेडी है। मैंने उसके अंदर वैसे आपको बताऊं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, परंतु अभी भी थोड़ा सा काम करना बाकी है उसके अंदर। नेक्स्ट वीक से आपको जो पीडीएफ है, वो आपको जो अपनी क्लासेस की होते हैं वो ऐप पे ही मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी अपना बेसिक जो पूरा टॉपिक है पूरा उसका एक टेस्ट रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रखेंगे। ठीक है, एक फ्री टेस्ट रखेंगे सभी के लिए, सभी के सभी बच्चे कंडक्ट करेंगे उस चीज को। लेवल उसका रखेंगे मीडियम, मीडियम लेवल का रखेंगे, ना हार्ड ना इजी, मीडियम लेवल का एक टेस्ट रखा जाएगा बहुत ही जल्दी। जैसे ही अपना बेसिक कंप्लीट होता है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने टेस्ट रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर जितने भी आपका अभी तक टॉपिक हुए हैं उसके लगभग जितने भी टॉपिक हुए हैं उसके अपने अच्छे अच्छे जितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जहां से ये चेक हो सके कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, तो वो प्रश्न अपने उसके अंदर, वो क्वेश्चन, वो एमसीक्यूज उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, अभी मुझे इस सैटरडे और संडे को मैं बैठकर पहले उस चीज के बारे में पढ़ूंगा, देखूंगा, क्योंकि पता है क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास पीडीएफ में वो चीज अवेलेबल नहीं है, मेरे पास पिक्चर्स में जो अपने एमसीक्यूज है वो अवेलेबल है। अभी मुझे उसको पिक्चर को अभी पीडीएफ में चेंज करना पड़ेगा, उसमें परेशानी होगी, काफी परेशानी है, तो वो चीज अपने करेंगे। नेक्स्ट मंथ तक शायद मैंने सुना था वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कब तक वैकेंसी आती है। प्लीज अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़े, सभी से ये रिक्वेस्ट है, अपनी तैयारी इतनी बेस्ट करके रखे ना जिसकी कोई हद ना हो। ठीक है, एक्सपीरियंस लाइसेंस हटे ना हटे, अपने को ये अफसोस नहीं होना चाहिए यार मैंने तैयारी नहीं की। देखो, एवरेज जो व्यू है ना मेरी वीडियोस पे, अपनी वीडियोस पे जो एवरेज व्यू है वो लगभग 70 है। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि ये एक मौके 1000 प्लस हो जाएंगे जब वैकेंसी आएगी। ठीक है, 1000 प्लस हो जाएंगे, परंतु ये देखिए कि यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अभी लगन से पढ़ रहे हैं। आप उनमें से एक हो, यदि आप मेरी वीडियो डेली देखते हो, आप वो 70 बंदे ऐसे हैं जिसको पढ़ना है, जिसको कुछ बनना है। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ बंदों के टेक्निकल क्लियर भी होगा। ठीक है, तो मतलब लगभग 100 बच्चे आज के समय में पूरे राजस्थान में ऐसे हैं जो अब क्या पता मेरी वीडियो सभी तक ना पहुंची हो। जितने बच्चों को मैं मतलब जिन बच्चों के पास मैं पहुंचा हुआ, तो 100 बच्चे मेरी नजर में ऐसे हैं जो मन लगा के अपनी वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी इतना कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। आप आज से ही यदि पढ़ाई कर रहे हो, जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया आप उस शेड्यूल से चलो। समय लगता है, देखो मैं आपको बात बताता हूं, मैंने आपको 120 डेज का कह दिया ना, आपको समय लगता है, समय लगाओ, परंतु उस पर ऐसा समय लगाओ ना कि वो जो एक टॉपिक है ना वो आपसे अच्छा कोई ना पढ़ा सके, आपसे अच्छा कोई ना जान सके उस टॉपिक को। उस टॉपिक के एमसीक्यू जहां से भी मिले उसको करो। 4 दिन फालतू लगा दो, 4 डेज फालतू लगा दो एक टॉपिक के ऊपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ना हो ना कि अपने 100 नंबर के चक्कर में, ठीक है, पढ़े। ठीक है, सपोज दैट 100 नंबर के चक्कर में पढ़ रहे हैं 120 दिन के लिए, वहां पर जाके आगे अपने को ये प्रॉब्लम आए कि ना अपने 100 नंबर जीतते रहे, कि अपने को इतना ही कवर हो पाया जहां पर अपने सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 नंबर का ही कवर कर पाए जल्दी जल्दी में। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं अगर आपको लगता है, क्योंकि 120 दिन का प्लान उनके लिए दा बेस्ट होगा जो बंदे 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो बंदे
8 घंटे वाले, 12 घंटे बहुत ज्यादा हो गया, 8 घंटे वाले अच्छा पढ़ोगे तो ये 100 में से आप 70-80 तक भी कराओगे। 20 नंबर का छोड़ाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 70-80 नंबर के लिए ना आप इतना बेस्ट जाओगे, आपसे अच्छा कोई नहीं जा सकता। इतना डिफरेंस समझ लेना। और उन बच्चों से तो आप बहुत ही ज्यादा अलग होगे जिन बच्चों को, ये मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या? नॉट वांट सिलेक्टेड पेज, यस, ओके। चलो इतनी बात अपनी होगी है। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो देखते हैं किसके ऊपर आएगी। अभी समय क्या हुआ है? 1:30 बजे। हो सकता है मैं रोलिंग फ्रिक्शन भी अभी फिलहाल पढ़ा के और आपको अपडेट कर दूं। ये पिछली 2 क्लासेस की, चैन और गियर की, और इनका गियर ट्रेन की, और साथ ही साथ रोलिंग फ्री, इनका सभी का जो पीडीएफ है वो आपको मंडे को, ठीक है, मंडे को आपको कहां पर मिल जाएगी? वो आपको मंडे को अपनी एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी उस चीज का। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम में सभी ज्वाइन कीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है, आप मुझसे फोन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।